काले चने की पुलाव की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। इसे काले चने शामिल कर देंगे। अब इस बड़े वाले जो जूसी चावल बने एक आधी इस तरीके से ये यहाँ पे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। काले चने की पुलाव की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। काले चने की पुलाव किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं और टेस्टफुल किस तरीके से बनेगी, मुकम्मल गाइड करूंगा, तवज्जो से देखें। चने की पुलाव जब भी तैयार करें कोशिश करें घी में तैयार करें। इसके साथ का पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया, 4 टेबल स्पून घी के हैं, घी शामिल कर दें इसके अंदर। घी को मेल्ट होने के लिए छोड़ दें। जब तक हमारा घी मेल्ट होता है मैं इधर आपको समझा दूं, हमारे पास कच्ची बासमती के चावल थे, आधा घंटा पहले हमने उसको भिगो दिया पानी में। और यहाँ पे हमारे पास चने थे, 1 कप चने का ले लें, आधा कप ले लें, जितने आपको पसंद है उतने ले लें। रात भर के लिए हमने इसको पानी में भिगो के रखा, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा लगा के। सुबह उठ के हमने इसको बॉईल कर लिया, 1/2 टीस्पून नमक का डाला और इस कंडीशन में आ गई। गल समझ आ रही है? इस तरह का हमने इसको बॉईल कर लेना है, ज्यादा बॉईल नहीं करना, नहीं तो ये टूट जाएंगे, लुक वाइज अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है? प्रेशर कुकर में किया आपने? नहीं, मैंने देगची में किया, पैन में। अगर आप प्रेशर कुकर में करना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर में कर लें, लेकिन इनको पूरा तोड़ नहीं देना। ये घी गर्म हो जाए उसके बाद आपसे मिलते हैं। घी गर्म हो चुका है। छोटे साइज का एक प्याज स्लाइस में कटा हुआ शामिल कर देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपकी पुलाव डार्क बने, थोड़ा सा इसको ज़्यादा डार्क कर लेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादा डार्क करने की जरूरत नहीं है, लाइट ब्राउन करेंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने पहले आपको बताया कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। खड़े गरम मसाले, 2 तेज़पात, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, काली साबित मिर्च, ज़ीरा, 1/4 टीस्पून, ये सारे खड़े गरम मसाले, बादियान का फूल, ये टोटल 1 टेबल स्पून बनता है। ये शामिल कर दिया और 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको इस तरीके से घुमा लें। इस टाइम पे आके 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। साथ हमारे पास 1 अदर टमाटर था, हमने चॉप कर लिया, शामिल कर दें और टमाटरों को अच्छे तरीके से इसके अंदर इस तरीके से घुमा लें। टमाटरों को घुमाने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून नमक। या अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक आप डाल सकते हैं। इसको इस तरीके से हम थोड़ा सा घुमा लेंगे। घुमाने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर से कवर दे देंगे। 3 से 4 मिनट ताकि टमाटर नरम हो जाएं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। कवर को उठा देंगे, फ्लेम को दोबारा से मीडियम कर देंगे। हमने पानी वगैरह कुछ नहीं अभी तक शामिल किया। 1 कप चाय वाला मेरे पास चने का था जो मैंने बॉईल किए थे, काले चने शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से चनों को 2 से 3 मिनट इसके अंदर भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। चने की भुनाई करने के बाद हमारे पास ये आधी प्याली दही की है, शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया था। और ये 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं साबित, बड़े वाली जो कड़वी कम होती हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट दही का पानी खुश्क होने तक इसकी भुनाई करेंगे। दही का पानी खुश्क करने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे आके ये 1 किलो वाला हमारे पास मग है। मेजरमेंट के लिए हमने कच्ची बासमती चावल 500 ग्राम, आधा मग्गा इसके साथ का, ठीक हो गया। 500 ग्राम चावलों को आधा घंटा पहले भिगोया था। अब घर में खवातीन क्या करती हैं, वो इसको डबल कर देती हैं। हम डबल नहीं करेंगे, हम 1 मग्गा नहीं डालेंगे। आधा मग्गा चावलों का लिया, 1 मग्गे से कम डालेंगे, पौना मग्गा जिन्हें तुम कहते हो वो डालेंगे। देखें मैं आपको दिखा दूंगा, पूरा हम भर के नहीं डालेंगे। ये देखें, इतना हम पानी शामिल करेंगे, डबल नहीं करेंगे। तो इसमें इस तरीके से शामिल कर देंगे और इसको ऊपर से कवर दे देंगे। बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। पानी को बॉयल आ गया है, कवर को उठाएंगे। इस टाइम पे हम इसके अंदर नमक वगैरह चेक कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा नमक मुझे कम नज़र आ रहा है, थोड़ा सा नमक मैं और डाल लूँगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं 1/2 टीस्पून और शामिल करने लगा हूँ। पानी में इस टाइम शामिल कर देंगे, ठीक हो गया। जब बॉयल आ रहा होगा और आप चेक कर लेंगे। इस टाइम पे आके चावल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से फ्लेम हाई रहेगा। हाई फ्लेम पे चावलों का पानी खुश करेंगे, बबल बनने शुरू हो जाएंगे। जिस टाइम फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको दम लगाना है। इस तरीके से आराम आराम से इसको घुमाएंगे ताकि चावल हमारे टूटने ना पाए और छोड़ देंगे। पानी खुश्क हो गया, हाई फ्लेम पे बबल्स बनने शुरू हो गए। यहाँ पे हमने
एक रोटी वाला रुमाल पानी में भिगो के रखा हुआ था, इसको हम इस तरीके से निचोड़ लेंगे, गीले रुमाल से दम देंगे। ठीक हो गया, फाइल पेपर से भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इंतहाई दम वाले फ्लेम पे ले आएंगे। ठीक हो गया, दम वाले फ्लेम पे लाने के बाद हम ये रुमाल इस तरह का इसके ऊपर डालेंगे गीला करके, ऊपर से हम कवर दे देंगे, इस रुमाल को फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ठीक हो गया, और 15 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पे दम पे छोड़ देंगे, ऊपर कोई वजन रख देंगे ताकि एयर वगैरह अच्छे तरीके से अंदर रहे, एयर टाइट हो जाए। ठीक हो गया, 15 मिनट के बाद मिलेंगे। ये लें जी, डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लें, गल समझ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लें इस तरीके से हैं। सुबह जूसी चावल बने और कमाल के बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, कल्ला कल्ला चावल नज़र आएगा, टूटेगा भी नहीं अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो। ये देख लें, ऊपर सब्ज़ मिर्चें एक आधी इस तरीके से रख दें। ओहो, थल्ले जा रही है इस तरीके से। ये यहाँ पे डाल दें चावल इस तरीके से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कमाल। इस तरीके से आप चना पुलाव तैयार कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से, उत्ते रह मिर्च नू मैं उत्ते रखना चाहना इस तरीके से। ये यहाँ पे इस तरीके से। मेरे भाइयों, चना पुलाव टेस्टफुल किस तरीके से बनती है, जूसी किस तरीके से आप बना सकते हैं, मैंने आप मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये चना पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, मेरे लिए मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।